रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे। उनके पास एक चमड़े का, क्योंकि जूता सिलना मतलब उनके पास चमड़े का काम था, तो उनके पास चमड़े का एक पात्र था, उसमें पानी भर के रखते थे। चमड़ा धुलने वाला, मतलब चमड़े को धुलना पड़ता ना जूता बनाने के पहले, तो रैदास जी जूता बनाते थे तो चमड़ा धुलते थे। तो जिस पात्र में वो चमड़ा, उसे बोलते कठौता। फिर कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उसे में चमड़े धुलने वाला पानी, एक राजा वहां से निकला, तो राजा ने बड़ा नाम सुना था रैदास जी का, तो उसी गंदे पानी को उठा करके उन्होंने दे दिया। संत थे, दे दिया। राजा को लगा रे राम राम, ये पानी है। नहीं पिया। और पीछे कोई श्रद्धावान भक्त था, उन्होंने पी लिया। तो जो पी लिया, उनको बहुत भयंकर रोग था, पीते ही रोग समाप्त हो गया, काया सुंदर हो गई, दिव्य शरीर हो गया। अब राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज ये पानी सामान्य मान रहा था मैं, पर ये सामान्य नहीं है, कृपा करो मुझे फिर दो। बोले अब नहीं मिलेगा, अब जाओ, अब ये तुम्हारे लिए तो गंदा पानी है, इसलिए अब ये गंदा ही है तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा नहीं जाओ। राजा को नहीं महत्व दिया। एक बार कोई भक्त गया तो रैदास जी ने कुछ पैसे दिए, भैया गंगा जी जा रहे हो, ये मेरे पैसे वो गंगा मैया को दे देना। थोड़ा सा प्रसाद दी, थोड़ा सा फूल दिए, थोड़े से जो भी दिया। तो वो आदमी चला, वो गंगा मैया के पास पहुंचा, तो गंगा मैया ने हाथ उठा कर कहा, भैया वो मेरे रैदास ने जो सामान दिया है वो कहाँ है? ये सत्य घटना है, लिखी हुई भक्तमाल में। उसने गंगा जी को दिया। फिर गंगा जी ने सोने की 2 चूड़ियां दी, बोले ये मेरे भक्त रैदास को पकड़ाना। अब जो आदमी गया था उसके मन में कपट आया कि गंगा मैया ने जो सोने की चूड़ियां दी वो बड़ी अच्छी थी। उसके मन में पाप आ गया, उसको लगा कि उसे थोड़ी पता कि गंगा मैया ने कुछ दिया है, तो उसने भैया बाजार में वो चूड़ियां बेच दी। वो चूड़ी जब बेचा तो वो चूड़ी इतनी अनमोल थी क्योंकि गंगा मैया ने दिया है। अब वो वहां के राजा, वहां का सोनार जो लिया, उसने कहा महाराज, राजा साहब मैं रानी जी के लिए सुंदर चूड़ियां लेकर आया हूं। तो राजा ने दिखाया, वो सोनी ने, ये लो। अब रानी ने कहा 2 चूड़ियां तो एक हाथ में पहनूंगी, अब 2 और लाओ सोनी जी, ऐसी चूड़ियां तुम बनाओ। सोनार बोला मैं नहीं बना सकता, ये तो मुझे किसी ने बेची है। किसने बेची पता लगाओ। पकड़ा गया, क्यों रे ये चूड़ी तुझे किसने दी? बोले गंगा मैया ने दी। बोले गंगा मैया ने क्यों दी? बोले ये क्षमा करो, ये दी तो गई थी रैदास जी के लिए, पर मैंने रैदास जी को नहीं दी, मैं बेच दिया। अब रैदास जी को इन्होंने कह दिया कि गंगा मैया को मैंने दे दिया। रैदास जी को इन्होंने बताया ही नहीं कि आपके लिए भी उन्होंने कुछ दिया है, नहीं बताया। अब राजा ने डिंडोरा पिटवाया, ये चूड़ी कहां से आई? बोले गंगा मैया ने दी। किसके कहने पर दी? बोले रैदास जी। अब राजा रैदास जी के पास गए, बोले तुम बहुत बड़े भक्त हो, मेरी पत्नी के लिए 2 चूड़ी और मंगवाओ गंगा मैया से। कोई सोनार बना नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रकार की डिजाइन है, अलग प्रकार का गंगा मैया का दिया प्रसाद है, तो वो संसार की वस्तुओं से कैसे मैच करता हो? कौन बना सकता था उन्हें? वो दिव्य चीजें थी। अब राजा बोला या तो तुम मंगवाओ वरना मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा बड़ा उद्दंड, दुष्ट। अब रैदास जी बोले भैया मार दो और क्या करोगे, लेकिन मैं अपनी मैया को परेशान नहीं कर सकता। मैं कोई मांगने बैठा हूं? कोई व्यापारी हूं? वो तो मैया ने अपनी श्रद्धा से दे दी तो दे दी, मैं कोई मांगता छोड़ी हूं, मैं करता क्या इन चीजों का? बड़ी कथा है। रैदास जी के पास एक बार भगवान आए थे, पारस पत्थर लाए थे कि लो इसको घिसना, सोने लोहे पर सोना होगा, जो चाहे करो। मना कर दिया था, प्रभु मुझे भजन करने दो, ये पैसा बुद्धि बिगाड़ देता, न चाहिए। अब भैया राजा जिद्दी,
बोले फांसी पर लटकाएंगे आपको। अब रैदास जी की बात आ गई, कह दी तुम सच्चे भक्त हो तो बुलाओ गंगा मैया को, दें वो चूड़ियां। लो भैया। तब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा, हे मां, ये मुझे मार दें इसका गम नहीं है, लेकिन आज ये मेरी भक्ति पर आंच आ गई कि आप भक्त हो या ऐसे ही हो। तब उसके जो कठौता था जिसमें गंदा पानी भरा रहता था, सबके देखते उसमें गंगा मैया का हाथ प्रकट हुआ और फिर वैसी की वैसी 2 चूड़ी लेकर के गंगा मैया आई। और लेकर आई तो सही, दर्शन सबने किया और फिर सबने दर्शन कर लिया और गंगा मैया का हाथ सबके देखते देखते अदृश्य अंतर्धान हो गया। राजा चरणों में गिर पड़ा और तब से कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में, तो पहली बार कठौती में गंगा श्री रैदास जी ने प्रकट की थी। तो रैदास जी मोची थे, लेकिन बड़े बड़े संत उनके घर में कढ़ी चावल खाने आते थे उनकी पत्नी के हाथ का। भगवान स्वयं आते थे कढ़ी चावल खाने, उनके यहां लंगर चलता था। बाद में भगवान ने आदेश दिया, रैदास मेरी आज्ञा है कि तुम्हें मैं धन देता हूं, तुम उसका सदुपयोग करो। तो उनके जो शालिग्राम भगवान थे, तो वहां पर रोज उन्हें 8 स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थी, भगवान दिया करते थे रैदास जी को, और कहा था कि इससे तुम समाज की सेवा करो। तो वो अखंड लंगर चलाते थे, भंडारा। जैसे गौरी गोपाल जी का भंडारा चलता है ना, आपको क्या लगता है ये सामान्य बातें हैं? हमारे ऋषि मुनि इस पद्धति को जीते रहे, ये कार्य करते रहे हैं। अन्य क्षेत्र संत लोग चलाते रहते थे जिसके पास सामर्थ्य थी, रैदास जी चलाते थे। और रैदास जी के यहाँ कोई आए सबको पेट भर वो, और इतना सब था और फिर भी वो कुटिया में जूता सिला करते थे, कर्म नहीं छोड़ा, अपना जूता सिलते, जो मिल जाए उसी से साधु सेवा करें। और जो 8 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें रोज मिलती थी, अब 8 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती हैं, तो उससे जो भी उन्हें मिलता वो रोज बेचकर और उससे दाल चावल सब्जी रोटी खरीद कर और संतों को बंटवा। 1 रुपए बचाते नहीं थे, जो आए पूरा खाओ, आज खाओ कल फिर ठाकुर देगा। तो शालिग्राम उनके भगवान उन्हें रोज दिया करते थे। तो ये श्री रैदास जी जाति के मोची थे, लेकिन श्रेष्ठ थे।